लास्की की बुक का नाम है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसने क्या कहा है कि सॉवरेंटी इज डिविजिबल अमंग हुम स्टेट प्लस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं लास्की की थ्योरी को। पहला रेफ्यूटेशन ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी, दूसरा सपोर्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो रेफ्यूटेशन ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी में उसने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, या रेफ्यूटेशन ऑफ मोनिस्टिक सॉवरेंटी में 5 आर्ग्यूमेंट दिए हैं उसने। पहला हिस्टोरिकल ग्राउंड, जैसे कि मतलब वो स्ट्रगल बिटवीन चर्च एंड स्टेट। अब तो ऑलरेडी चर्च रिलीजन हैज बीन सबऑर्डिनेटेड टू स्टेट, देयरफॉर इट हैज बिकम इररेलेवेंट, क्योंकि वो उस टाइम रेलेवेंट थी उस स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा लीगल आर्ग्यूमेंट, स्टेट कुछ भी मतलब लॉ नहीं बना सकता है और एकदम सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। तीसरा मोरल आर्ग्यूमेंट, कि भाई ये मोनिस्टिक थ्योरी में डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल लिबर्टी। चौथा इंटरनेशनल ग्राउंड, जैसे कि यूएन हुआ, जिनेवा कन्वेंशन हुआ, तो प्रैक्टिकल लेवल पे ये लिमिट करते हैं सॉवरेंटी को। पांचवा पॉलिटिकल ग्राउंड, कि भाई एज सच स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नोशन ऑफ स्टेट कहाँ मिलता है, गवर्नमेंट में। लेकिन हर कोई भी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, लिमिटेड गवर्नमेंट ही होती है। तो 5 आर्ग्यूमेंट हो गए, हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट, लीगल आर्ग्यूमेंट, मॉरल आर्ग्यूमेंट, इंटरनेशनल आर्ग्यूमेंट, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया रेफ्यूटेशन ऑफ मोनिस्टिक सॉवरेंटी। और अब देखते हैं सपोर्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी। तो 3 हैं आर्ग्यूमेंट। पहला कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी हमेशा फेडरल होता है नेचर में, तो सॉवरेंटी हमेशा एक्सरसाइज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं। दूसरा कि फंक्शंस के करस्पॉन्डेंस, फंक्शंस जो लोग कोई भी फंक्शन अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग उसके पास पावर भी होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चूंकि अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए पावर भी वो एंजॉय करते हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशंस। तीसरा आर्ग्यूमेंट है सोसाइटी इज मच वाइडर देन स्टेट। सोसाइटी के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें से एक स्टेट है। सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन सोसाइटी में वेस्टेड होती है और एक्सरसाइज की जाती है वेरियस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि सोसाइटी के ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब, और जिनमें से एक स्टेट है। तो सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन सोसाइटी एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग द स्टेट। तो सपोर्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक सॉवरेंटी में 3 क्या हो गए आर्ग्यूमेंट। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शंस, तीसरा सोसाइटी। स्ट्रक्चर में फेडरल नेचर है, फंक्शंस के अलग अलग परफॉर्म करते हैं, तो पावर भी अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एंजॉय करते हैं। और तीसरा सोसाइटी इज मच वाइडर देन स्टेट। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ लास्कीज थ्योरी। भाई लॉजिकली तो प्रॉब्लम है कि सुप्रीम पावर इज इंडिविजिबल। Philosophically also, dualism और pluralism leads to monism। ऐसे ही अगर फिलोसॉफी में हम डुअलिज्म प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर सॉवरेंटी में वो आइडिया अप्लाई करें, तो अगर बहुत सारे सॉवरेन हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है, देन हु विल रिकंसाइल द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। और उस केस में प्लूरलिस्ट बोलेंगे कि स्टेट विल एजुकेट, मतलब कि फिर से वो मोनिज्म, वहां पे मोनिज्म आ गया। तो एक तरीके से उनके ऊपर ये भी बोला जाता है उनके लिए कि दे आर रिजेक्टिंग द मोनिस्टिक थ्योरी फ्रॉम फ्रंट डोर बट एक्सेप्टिंग इट फ्रॉम बैक डोर। फिर जो ये प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल आउटकम विदाउट अ सुप्रीम पावर विल बी अनार्की। अगर सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर नहीं है स्टेट में, तो अनार्की विल प्रिवेल। फिर अगला क्रिटिसिज्म है कि ये लोग भाई प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे जो रेलेवेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, स्टेट मॉन्स्टर से, लेकिन उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया ग्रुप मॉन्स्टर से। इन अटेम्प्टिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टेट मॉन्स्टर दे रिप्लेस्ड इट विद ग्रुप मॉन्स्टर। लेकिन सिग्निफिकेंस भी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी का। क्या है सिग्निफिकेंस? 3 है। इट हाईलाइटेड द डेंजर्स ऑफ मोनिस्टिक सॉवरेंटी। दूसरा, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी ट्रू एंड वेरी सिग्निफिकेंट। तीसरा, इट प्रमोट्स वर्ल्ड पीस एंड डिस्करेजेस वॉर्स। कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि ऑन लॉजिकल ग्राउंड्स इट इज नॉट अ वेरी साउंड थ्योरी, बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। कौटिल्य,
बुक का नाम है अर्थशास्त्र, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि दंड नीति के बारे में है। क्वेश्चन है कि क्या सॉवरेंटी का आइडिया एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था? तो एक तरफ बोल रहे हैं लोग कि नहीं करता था। कौन बोल रहा है? A.S. अल्टेकर। दूसरी तरफ लोग जो बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट करता था और अर्थशास्त्र में भी करता है, वो है P.V. काणे। फिर कौटिल्य में हमें मिलेगा सप्तांग थ्योरी, 7 ऑर्गन्स। तो ये सप्तांग थ्योरी है जो इंटरनल स्फीयर के बारे में है, सॉवरेंटी इन इंटरनल स्फीयर। फिर मंडल थ्योरी की बात कर रहा है, तो एक तरीके से वो सॉवरेंटी इन एक्सटर्नल स्फीयर हमको देखने को मिलती है उसमें। इसके अलावा वो कूटनीति की बात कर रहा है, जिसमें साम दाम दंड भेद, जो मॉर्गेनथाउ के उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। षड्गुण्य नीति के बारे में बात कर रहा है। फिर सप्तांग थ्योरी में 7 एलिमेंट्स कौन से हैं इसके? पहला स्वामी यानी कि रूलर, दूसरा अमात्य यानी कि ब्यूरोक्रेट्स, तीसरा जनपद यानी कि पॉपुलेशन प्लस टेरिटोरी, चौथा दुर्ग यानी कैपिटल सिटी विद फोर्ट, पांचवा कोश यानी कि ट्रेजरी, छठवां दंड यानी कि आर्मी, सातवां मित्र यानी कि फ्रेंड। और मॉडर्न स्टेट के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो इसमें सप्तांग एलिमेंट्स में मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी 4 एलिमेंट्स हैं। तो टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ये 2 एलिमेंट हमको मिल गए जनपद में, क्योंकि जनपद मतलब पॉपुलेशन प्लस टेरिटरी। फिर गवर्नमेंट जो एलिमेंट है अगला मॉडर्न स्टेट का, तो वो हमें मिलता है देखने को अमात्य में यानी ब्यूरोक्रेसी में, which includes ministers and lower and higher bureaucrats, मतलब it's a big institution। फिर सॉवरेंटी का जो आइडिया है मॉडर्न स्टेट में, वो भी हमको सप्तांग एलिमेंट्स में देखने को मिलता है स्वामी में। स्वामी इज द सॉवरेन। क्रिटिसिज्म क्या है कौटिल्य का? कि सिस्टमैटिक थ्योरी नहीं है, सिस्टमेटाइजेशन नहीं है, जैसे कि बोधा, ऑस्टिन वगैरह में है। इसके अलावा सॉवरेंटी हम कैसे बोल सकते हैं कि उसके उसमें है 2 तरीके के इंडिकेशन है। पहला तो इंडिकेशन ऑफ सुप्रीम पावर और दूसरी तरफ इंडिकेशन ऑफ हियरार्की, क्योंकि हियरार्की भी मतलब वहीं होगी जहाँ पे सॉवरेंटी का आइडिया होगा, वहाँ हियरार्की जरूर होगी। तो पहला इंडिकेशंस टूवर्ड्स सुप्रीम स्टेटस ऑफ स्वामी। तो ये हमें पता चलता है कैसे? जैसे स्वामी को बताया गया है धर्म प्रवर्तक यानी कि इम्प्लीमेंटर ऑफ धर्मा। तो वो एक तरीके से मॉडर्न सॉवरेन के केस में लॉ एनफोर्समेंट पावर्स की तरह हो जाएगा। फिर उसे कूट स्थानीय भी बताया गया है, मतलब सेंट्रल फिगर ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो भी मॉडर्न सॉवरेन के साथ भी ऐसा ही है, सेंट्रल फिगर ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे ही इसके बारे में बोला गया है स्वामी के बारे में अर्थशास्त्र में, राजा राज्यम इति संक्षेप, यानी कि किंग इज द स्टेट इन शॉर्ट, या किंग इज द स्टेट। फिर दूसरा इंडिकेशंस, हियरार्की, इंडिकेशन ऑफ हियरार्की इन कौटिल्यास थ्योरी। तो उसमें यही है कि भाई सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्ट करने के लिए हियरार्की की जरूरत होती है, क्योंकि कोई सुपीरियर तभी होगा जब इन्फीरियर भी होंगे। फिर अमात्य की वहां पे बात की गई है। अमात्य क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बेस्ड ऑन हियरार्की। तो वो सॉवरेंटी को या हियरार्की को दिखा रही है, मतलब वहां भी सॉवरेंटी का आइडिया है। और कैसे पता चलता है हियरार्की का? सैलरीज ऑफ वेरियस अमात्यास। तो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट को 48,000 पनाज, जबकि लोवेस्ट को 60 पनाज। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर इंडिकेट्स टुवर्ड्स हियरार्की। अब सिमिलैरिटीज देखें अगर बोधा या ऑस्टिन की कौटिल्य के साथ, तो सिमिलैरिटी यही है कि दोनों के केस में सुप्रीम पावर की बात की जा रही है। बोधा या ऑस्टिन के केस में सुप्रीम कौन है? सुप्रीम पावर स्टेट। कौटिल्य के केस में भी सुप्रीम पावर है, कौन है? स्वामी या रूलर। बोधा और ऑस्टिन भी मोनिस्टिक थ्योरी दे रहे हैं, कौटिल्य के इसमें भी मोनिस्टिक थ्योरी देखने को मिलती है। बोधा और ऑस्टिन के इसमें भी लीगल थ्योरी है, कौटिल्य के इसमें भी लीगल है। बोधा और ऑस्टिन मोनार्की के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कौटिल्य भी मोनार्की के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। डिफरेंसेस क्या हैं भाई? बोधा और ऑस्टिन जो है वो उनकी थ्योरी बहुत सिस्टमेटाइज्ड है उनकी सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एज सच देयर इज नो सिस्टमेटाइजेशन इन कौटिल्य।
उसके अलावा मतलब चूंकि अलग अलग एज के हैं इसलिए डिफरेंसेस आर बाउंड टू एग्जिस्ट। और फाइनली एक काम की बात, इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक मैंने पब्लिश की है जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अमेजोन पे अवेलेबल है ये ई बुक के फॉर्म में। आप सीधे अमेजोन के लिंक पे क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे उसका सैंपल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। होपफुली जल्दी ही मैं वेस्टर्न फिलोसफी का भी एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एग्जाम्स के अलावा भी फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो आप मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड आर्ट फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। पढ़ाई की बातें नहीं है उसमें, लेकिन जनरल फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं। वो एक तरीका हो सकता है मुझे सपोर्ट करने का, बशर्ते आपका इंटरेस्ट भी हो। तो अमेजोन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही जो बुक से रिलेटेड वीडियो है और मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो है, उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय।